स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है मिलर इंडाइसेस सिस्टम या मिलर सूचकांक पद्धति। पिछली क्लास में हमने वाइस सूचकांक पद्धति के बारे में देखा था कि वाइस सूचकांक पद्धति क्या होती है। उसी कड़ी में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है मिलर इंडाइसेस सिस्टम। देखिए, ये जो मिलर इंडाइसेस पद्धति, मिलर सूचकांक पद्धति या मिलर प्रतीक, ये किसने दिया था? WH, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे WH मिलर। इन्होंने 1839 में ये पद्धति विकसित की थी और इन्हीं के नाम के आधार पे हम इसे बोलते हैं मिलर सूचकांक पद्धति। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसको कुछ पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं, उसको आप देखिए। सबसे पहले तो क्या है, मिलर पैरामीटर या मिलर सूचकांक पद्धति तीन पूर्णांक संख्याओं का समूह सेट होता है। तीन पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर का समूह होता है। ये पूर्णांक संख्याएं क्रमशः HKL होती हैं। दैट मीन्स दीज आर द सेट ऑफ 3 इंटीजर नंबर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो HKL है वो क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष XYZ, मैंने आपको बताया था क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष क्या होता है। जैसे हम कोई भी कोई भी एक डायग्राम इस तरीके से बनाएं जिसमें 3 अक्ष दिखा रखे हैं X, Y और Z। तो इन क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष से संबंधित होता है HKL। जैसे ये तल मान लो क्या कहलाएगा, HKL प्लेन या HKL फलक। तो X, Y, Z से X से संबंधित होगा H, Y से संबंधित होगा K और Z से संबंधित होगा H, इस तरीके से। नेक्स्ट है मिलर पैरामीटर, वाइस पैरामीटर के अंकों के व्युत्क्रम का समूह होता है। किस तरीके से होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसे एक क्रमबद्ध प्रक्रिया द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ व्युत्क्रम होता है नहीं लिखेंगे, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया द्वारा, व्युत्क्रम होता है बिल्कुल, बट एक क्रमबद्ध प्रक्रिया द्वारा इसे हम ज्ञात करते हैं। वो कौन सी क्रमबद्ध प्रक्रिया है अभी उसको डिस्कस करना बाकी है। नेक्स्ट है मिलर अंक का मान शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। ध्यान रखना, वाइस पैरामीटर में कभी भी मान शून्य नहीं हो सकता, ये ध्यान रखने वाली बात है। बट यहाँ पे मिलर अंक में शून्य हो सकता है। वहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक तो पॉसिबल था बट शून्य पॉसिबल नहीं था, बट यहाँ पे शून्य भी संभव है। नेक्स्ट देखिए, मिलर जो पैरामीटर है वो ज्ञात करने की क्या विधि होती है। ये आपको 4 पॉइंट आपको अपने माइंड में रखने हैं। आप जब बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो बुक्स के अंदर यहाँ पे 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट आपको ये ध्यान में रखने हैं। बुक्स वगैरह में ये 5 पॉइंट लिखे हुए नहीं होते, लेकिन आपको ये 5 पॉइंट इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। अगर आपकी सीक्वेंस डिस्टर्ब हुई तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। देखिए, पहला क्या होता है, वाइस प्रतीक लिखना। ठीक है, दूसरा होता है वाइस सूचकांक। क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। वाइस प्रतीक लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में उसके जो गुणांक हैं, जैसे A, B और C के पहले कौन कौन सी संख्याएं, वो संख्याएं आपको अलग से लिखनी है। फिर क्या करना है, उसका व्युत्क्रम करना है, मतलब उल्टा करके लिखना है। जैसे 1, 2, 3 लिखा हुआ है तो आप इसको लिखेंगे 1, 1/2, 1/3, इस तरीके से व्युत्क्रम करना है। और जो चौथी जो स्टेप है वो है स्पष्ट भिन्न बनाना। यहाँ लिख रखा है स्पष्ट अंश या स्पष्ट भिन्न, क्लियर फ्रैक्शन करना है। मतलब आप समझ गए होंगे क्लियर फ्रैक्शन क्या है। सब छोटी से छोटी संख्या से, यहाँ पे जैसे इस तरीके से इसका अगर मैं क्लियर फ्रैक्शन बनाऊंगा तो मैं 6 से गुना कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, क्लियर फ्रैक्शन बनाना, मतलब सरल अंश या स्पष्ट अंश आपको बनाने। ये स्टेप जरूरी नहीं कि सभी में आए, बट ये आपको आपके दिमाग में रखना है। स्पष्ट अंश बनाने हैं यदि जरूरी हो तो, यदि आवश्यक हो तो। अगर आवश्यक नहीं है, पहले से ही ये है, मान लो इसका क्या सरल भिन्न बनाएंगे तो इसमें ज़रूरत नहीं है, तो इसमें ये स्टेप को आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। और फिर जो रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा मिलर प्रतीक या मिलर सूचकांक। तो देखिए इसके एग्जाम्पल। देखिए पहला वाला जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को आप देखिए, यहाँ लिख रखा है एग्जाम में इसी तरीके से आएगा आपके, निम्न वाइस प्रतीकों को मिलर प्रतीक में परिवर्तित कीजिए। मैंने यहाँ पे हर टाइप के एग्जाम्पल ले लिए हैं, माइनस वाला भी ले लिया, इनफाइनाइट वाला भी ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो देखो पहला वाला है 2A, B और C, ये क्या है वाइस प्रतीक लिख रखा है यहाँ पे मैंने। तो पहले सबसे पहले मैं लिखूँगा पहली स्टेप, देखिए ये स्टेप फर्स्ट जो पीछे बताई वही स्टेप देखिए, 5 स्टेप आनी चाहिए आपको कंप्लीट। आप तो दिमाग में रखिए मुझे 5 स्टेप निकालनी है, एक भी स्टेप स्किप नहीं करनी, स्किप हुई तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये लिख लिया मैंने 2A, B, C, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा का वैसा आपको उतारना है यूँ कहीं। फिर क्या करना है, इनके A, B और C जो एकांक फलक हैं उनके पहले जो गुणांक हैं उन गुणांकों को अलग से लिख लिया, उन्हें हम बोलेंगे वाई सूचकांक। तो ये मैंने गुणांक लिख लिए 2, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 1 1 आ गया। थर्ड जो स्टेप है वो है उसका व्युत्क्रम बनाना, वाइस प्रतीक का व्युत्क्रम, उसे तो हम मिलर अंक कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्युत्क्रम निकाला, तो देखो इसका उल्टा 1/2, ये 1 और ये 1 यूँ का यूँ आ जाएगा। अब देखो सरल भिन्न बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इसका सरल भिन्न बनाऊंगा। तो पूर्ण अंश प्राप्त करना चौथी स्टेप, इम्पोर्टेंट है, कई बार भूल जाते हैं हम इसे। तो सरल भिन्न बनाने के लिए छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको 2 से करूँगा तो 2, ये 2, तो 1 2 2। अब नेक्स्ट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा मिलर प्रतीक। मिलर प्रतीक वैसे यहीं आ जाता है चौथी स्टेप के अंदर ही, लेकिन फिर भी हम इसको अलग से लिखेंगे। अतः मिलर प्रतीक क्या होंगे 1 2 2, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अतः तल 1 2 2 तल कहलाएगा, 1 2 2 तल कहलाएगा। इस तरीके से भी लिख देते हैं इसको 1 2 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पहले वाइस प्रतीक बनाना है आपको, ये वाला बता रहा हूँ, -A, B, C, ये वाइस प्रतीक लिख दिया मैंने। फिर इसके के जो गुणांक है उन गुणांकों को देखो, उसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 आ गया 1 आ गया 1 आ गया। अब इसका सरल भिन्न बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो चौथी जो स्टेप है वो स्टेप क्या हो गई, स्किप हो गई, क्योंकि पहले से सरल भिन्न है। लेकिन अपने को चेक करना है हमेशा कि सरल भिन्न बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ज़रूरत है या नहीं है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दो। और फिर थर्ड स्टेप क्या हो गई हमारी, -1 व्युत्क्रम करेंगे, सॉरी पहले व्युत्क्रम करेंगे, फिर क्या करेंगे उसका सरल भिन्न बनाएंगे। तो अब इसका जो व्युत्क्रम है वो व्युत्क्रम क्या होगा, ये सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये यहाँ नहीं आएगी चौथी स्टेप। पहले तो इसका तीसरी स्टेप में व्युत्क्रम करेंगे तो -1 का 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। अब जो चौथी स्टेप है वो है होती है क्लियर फ्रैक्शन, सरल भिन्न, लेकिन इसका तो कोई सरल भिन्न नहीं होगा। तो पांचवी स्टेप भी अपनी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। तो ये अपना मिलर अंक आ जाएगा। अब यहाँ पे जो -1 है ना, इसको हम इस तरीके से रखते हैं 1 के ऊपर बार लगा के, और इसको बोलेंगे 1 1 प्लेन। मतलब जो हमारा जो अक्ष है ना उसमें नेगेटिव अक्ष की तरफ कट रहा है, ये माइनस अक्ष की तरफ x y और z इस तरफ काट रहा है ये -1 पे। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये तो इसको तो पॉजिटिव पे, z को भी पॉजिटिव पे, लेकिन x को कहाँ काट रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में काट रहा है ये वाला फलक, इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है 2AB इनफाइनाइट C। तो इसके गुणांक लिखेंगे पहले 2 1 और इनफाइनाइट। तीसरा क्या है व्युत्क्रम, तो 1/2 1। और अब देखो इनफाइनाइट का व्युत्क्रम क्या होता है 0। एक में जब मैं इनफाइनाइट का भाग दूंगा, किसी भी संख्या में अनंत का भाग देते हैं तो क्या आता है 0, और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इनफाइनाइट का व्युत्क्रम 0, तो यहाँ लिख दिया 1/2 1 0। अब देखिए सरल भिन्न, तो 2 से गुणा कर दो तो ये क्या आ गया 1 2 और ये 0। अब जो आएगा वो मिलर अंक, तो 1 2 0, ये या इसको बोलेंगे 1 2 0 प्लेन तल, ये हमारा है मिलर सूचकांक। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है डी, वो है ये लिख दिया मैंने मिलर प्रतीक, इसके गुणांक लिख दिए और इनका मैं कर रहा हूँ व्युत्क्रम। तो 1 का 1 -1 का -1 और इनफाइनाइट का 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये जो -1 है इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा बार, और ये 0, तो 1 1 0 प्लेन। तो इस तरीके से हम वॉइस पैरामीटर से मिलर पैरामीटर ज्ञात कर सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है
आपके एग्ज़ाम के अंदर अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक चीज़ और देखिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं लिया जहाँ पे 0 हो, जैसे इस तरीके से। देखिए ऐसा संभव नहीं है। मैंने कहा कि वाइस पैरामीटर का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि किसी तल को काटे ही नहीं। या तो काटेगा, और यदि नहीं काटेगा तो अनंत पे काटेगा जाके, लेकिन यहाँ पे 0 कभी नहीं आएगा। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल देना कि यहाँ कहीं पे भी 0 आ सकता है, गुणांक कभी भी 0 नहीं आएगा। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान रखना है इसको। मिलर सूचकांक में मिलर अंक जितना छोटा होता है वह मूल बिंदु से उतनी ही अधिक दूरी का उससे संबंधित अक्ष पर अंतःखंड काटेगा। अब ऐसा क्यों होता है? स्पष्ट है बिल्कुल, क्योंकि हम क्या करते हैं, वाइस पैरामीटर का मिलर पैरामीटर निकालते हैं, और ये काम करते टाइम हम क्या करते हैं, वाइस पैरामीटर का व्युत्क्रम निकालते हैं, व्युत्क्रम। अब आप देखिए, मिलर अंक जितना छोटा होगा, देखिए यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 0, तो वो किसी भी क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर उतनी ही अधिक दूरी पे काटेगा। देखिए किस पे काट रहा है, ये अनंत पे काट रहा है, तो जितना छोटा होगा वो उतनी ही अधिक दूरी पे काटेगा। यही लाइन लिख रखी है, मिलर सूचकांक में मिलर अंक जितना छोटा होता है, देखिए यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 0 होता है, वह मूल बिंदु से उतनी ही अधिक दूरी पर उससे संबंधित अक्ष पर अंतःखंड काटेगा। देखिए छोटा, और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा। कोई और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आ रहा होगा शायद कोई इनफाइनाइट वाला, ये दूसरे के अंदर ये देखिए लीजिए, यहाँ पे ये रहा 1 2 0, सबसे छोटी संख्या, और देखो कहाँ काट रहा है, सबसे अधिक दूरी पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मिलर सूचकांक में मिलर अंक जितना छोटा होता है वह मूल बिंदु से उतनी ही अधिक दूरी पर क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर अंतःखंड काटेगा। अब आप इसके बाकी के एग्जाम्पल बुक्स के अंदर दे रखे होंगे या फिर एग्जाम्स वगैरह में आए हुए हैं, वो एक बार आप कोशिश करना। हम अगली जो क्लास होगी हमारी, उस क्लास के अंदर हम चालक तलों के मध्य अंतराल को पढ़ेंगे, ठीक है ना, स्पेसिंग बिटवीन लैटिस प्लेन। और इसमें मैं आपको कुछ घन के डायग्राम वगैरह बनाना भी सिखाऊंगा मैं, और डायग्राम को देख के ये पता लगाना कि इसके वाइस पैरामीटर क्या होंगे और इसके मिलर पैरामीटर क्या होंगे, किस तरीके से ज्ञात किए जाएंगे वो। तो उससे पहले आप एक बार थोड़ा सा इसको देखना। जैसे मान लो मैं इस तरीके से कोई एक डायग्राम बनाऊं और यहाँ पे कोई एक घन को दिखा दूं इस तरीके से, जैसे ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना रखा है। अब इस डायग्राम को देख के आपको वाइस पैरामीटर निकालने आने चाहिए, और फिर इसके क्या निकालने आने चाहिए, मिलर पैरामीटर निकालने आने चाहिए। तो ये किस तरीके से डायग्राम के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे वो, और साथ में जालक तलों के मध्य अंतराल, ये सब हमें आगे क्लास में डिस्कस करने हैं। लेकिन उससे पहले आप एक बार बुक में से स्वयं पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। थैंक यू।